तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में समझेंगे कि ब्रेक कितने प्रकार के होते हैं और वो जो ब्रेक हो वो कैसे काम करते हैं। तो आज उसके बारे में जानेंगे। और बहुत सारा इंटरव्यू का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। और अभी कंटिन्यू इंटरव्यू की तैयारी और ऑटोमोबाइल सेक्टर से जितना भी अगर इंटरव्यू का क्वेश्चन होगा वो सारा अपलोड किया जाएगा। और प्रैक्टिकल भी गाड़ी के पास जाके पार्ट पुर्जा के बारे में आपको समझाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि ब्रेक कितने तरह के होते हैं। तो जनरली ब्रेक 5 तरह के होता है। 5 तरह के ब्रेक होते हैं, जिसमें फर्स्ट ड्रम ब्रेक, डिस्क ब्रेक, वाइल और पावर दोनों एक ही होता है। वाइल ब्रेक जो होता है वो भी सेम होता है जो पावर ब्रेक होता है। एबीएस एक होता है, एक मैग्नेटिक होता है। तो ये चारों पांच जो है ये पांचों पे आज समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रम ब्रेक। ड्रम ब्रेक कैसे काम करता है और कहाँ लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ड्रम ब्रेक पहले यूज में जो आता था वो ड्रम ब्रेक ही आता था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते गया वैसे वैसे ब्रेक का टाइप जो है वो चेंज होता गया। तो ड्रम ब्रेक था वो गाड़ी जो कार, छोटी कार होती थी उसमें लगा हुआ रहता था, बाइक वगैरह में लगा हुआ रहता था। लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे विकसित हुआ तो ड्रम ब्रेक जो है वो डिस्क ब्रेक में बदल गया। और ड्रम ब्रेक का भी यूज अभी होता है और डिस्क ब्रेक दोनों का यूज होता है। तो ठीक है, ड्रम ब्रेक जो है वो गाड़ी अगर 4 व्हीलर के में बात किया जाए, स्कॉर्पियो हो या फिर कोई छोटी गाड़ी हो, तो ड्रम ब्रेक पीछे लगा होता है और डिस्क ब्रेक आगे लगा होता है, ठीक है। तो ड्रम ब्रेक काम कैसे करता है? तो ड्रम ब्रेक काम जब आप पेंडिल दबाते हैं, जब पेंडिल पे आप उस पे फोर्स देते हैं तो ड्रम ब्रेक के अंदर जो उसका रबड़ बुश जो होता है, ब्रेक बुश जिसको बोलते हैं, वो ऐसे की तरफ बाहर की तरफ फैलता है, क्योंकि वो ड्रम के अंदर होता है। और जिस कारण ड्रम जो चक्का घूमता रहता है, चलता रहता है, तो उस टाइम में वो ब्रेक लगाने से उसका जो रबड़ का जो बना हुआ होता है वो उस ड्रम में सट जाता है, जिस कारण ब्रेक लगता है। तो ड्रम ब्रेक का वही होता है, समझिए कि ये एक ड्रम है और इसके अंदर ये ब्रेक का शू, ब्रेक शू जिसको बोलते हैं वो लगा होता है। यहाँ पे पिस्टन लगा होता है, ठीक है। जब आप ब्रेक दबाते हैं तो ये पिस्टन क्या करता है कि दोनों तरफ खोलता है, इसको ढकेलता है, और ढकेलने के कारण ये जो ब्रेक शू है ये आके ड्रम में सटने लगता है। और ये जिस कारण से हम लोगों को जब रफ्तार होती है तो गाड़ी को कंट्रोल करने या धीमा करने का काम ये ड्रम ब्रेक करता है। ड्रम ब्रेक में एक और छोटा सा उदाहरण हम दे सकते हैं कि अगर इंटरव्यू में ये भी पूछता है कि हैंड ब्रेक का यूज कब करते हैं और किस लिए दिया जाता है, तो हैंड ब्रेक का यूज जो है वो ड्रम ब्रेक पे ही काम होता है। क्योंकि अगर कहीं ढलान वाली जगह पे अगर आप कार पार्किंग करते हैं तो वहां पे हम लोग हैंड ब्रेक का यूज करते हैं। जनरली इसलिए किया जाता है कि अगर हम लोग ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वो गाड़ी ढुल सकता है और कहीं लग सकता है। तो जिस कारण हैंड ब्रेक भी जो है वो ड्रम पे ही निर्भर करता है। हैंड ब्रेक आप उसको उठाइएगा तो यही ब्रेक शू जो है वो आके ड्रम में सटता है और जिस कारण ब्रेक लगता है और वो गाड़ी रुकी हुई रहती है। तो हम लोग कहीं भी उसको हैंड ब्रेक का यूज कर सकते हैं। अगर घर में भी पार्क किए हैं तो जनरली उसको उठा दिया ही जाता है कि ताकि वो गाड़ी हम लोग का ढूले नहीं, या आगे या पीछे कहीं भी ढूले नहीं, या कोई अगर वहां पे खड़ा भी हो जाता है, अगर लदा हुआ, बहुत लोग देखते हैं गाड़ी पे लग जाते हैं, तो जिस कारण वो ढूलने लगेगा क्योंकि उस पर प्रेशर पड़ रहा है, ढकेलने का फोर्स लग रहा है लदने पे, इस कारण से हैंड ब्रेक उठाया जाता है। लेकिन मोस्ट काम होता है कि ढलान वाली जगह पे या कहीं भी अगर गाड़ी आप पार्क कर रहे हैं तो हैंड ब्रेक लगाना अनिवार्य होता है, इसलिए कि गाड़ी ढूले नहीं। तो हैंड ब्रेक का यही काम होता है। लेकिन वो हम ब्रेक के अकाउंट में गिनती नहीं करते हैं। जो ये 5 टाइप है, ये 5 ही टाइप होगा, वो नॉर्मली छोटा छोटा ब्रेक होता है। वैसे बहुत सारा ब्रेक होता है, मोस्ट जो होता है वो 5 ही तरह का ब्रेक होता है। क्योंकि ब्रेक जो हैंड ब्रेक है वो ड्रम ही पे काम करता है, उसके लिए अलग ब्रेक नहीं बनाया गया है, ठीक है। बस नाम दिया गया है क्योंकि वो हाथ से उठाते हैं, इसलिए हैंड ब्रेक और जो पैर से करते हैं उसमें अलग अलग टाइप्स हैं। तो आप लोग को ड्रम ब्रेक समझ में आ गया होगा। अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि ड्रम ब्रेक कैसे काम करता है तो वो भी आप बता सकते हैं कैसे काम करता है। कि जब हम लोग
ब्रेक पैडल पे प्रेशर डालते हैं तो इसके अंदर एक सिलेंडर पिस्टन लगा हुआ रहता है, इसको भी पिस्टन ही कहते हैं, और इंजन में भी एक पिस्टन होता है, वो पिस्टन ये पिस्टन दोनों अलग है, आप लोग चेक कीजिएगा, ठीक है। ये गोल होता है और इसमें इस तरह से बना हुआ रहता है दोनों साइड, ठीक है, और इसमें ब्रेक शू का जो है कॉर्नर होता है वो दोनों भाग इसमें एडजस्ट किया रहता है। जो आप ब्रेक लगाइएगा तो यही कॉर्नर इधर ढकेलेगा और यही इधर ढकेलेगा, तो ब्रेक शू क्या होता है कि ड्रम में सट जाता है जिस कारण ब्रेक लगता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगली बात करते हैं डिस्क ब्रेक। डिस्क ब्रेक इसमें बहुत, ये जो है सबसे कमजोर ब्रेक माना जाता है ड्रम ब्रेक, ठीक है। अगर अचानक आप रफ्तार में जा रहे हो और ड्रम ब्रेक का यूज करते हैं तो सिलेंडर आपका लीक कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी ऑयल का कुछ पार्ट्स होता है जो ऑयल से भी काम करता है। ऑयल तो सभी ब्रेक में रहता ही है, अगर नहीं रहेगा तो वो फिर ब्रेक फेल होने की संभावना होता है। तो इसी की जगह पे इसे थोड़ा बेहतर बनाया गया और मजबूती वाला बनाया गया डिस्क ब्रेक। डिस्क ब्रेक क्या होता है कि डिस्क ब्रेक जो है आपका वो एक प्लेट होता है, आप लोग देखे होंगे गाड़ी में मोटरसाइकिल में सब जगह अभी आ रहा है। तो इस पे क्या होता है, एक इधर से बना हुआ होता है, एक इस साइड से बना होता है, एक उस साइड से, सेम इसी तरह से बना हुआ रहता है। आप लोग कहीं भी अगर देख रहे हैं तो देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ये भी जो काम करता है ये ऑयल पे ही काम करता है, क्या कि अभी जितने भी ब्रेक है उसमें सब में ऑयल की जरूरत होती है, तेल यानी तेल की जरूरत होती है। तो वो जब ब्रेक हम लोग लगाते हैं तो ये डिस्क जो होता है ये घूमता रहता है, उस टाइम ये जो इसको ब्रेक पैड बोला जाता है, वो ब्रेक शू था ड्रम में, इसमें ब्रेक पैड बोला जाता है, ये हार्ड होता है और दोनों साइड से ये जकड़ लेता है, जिस कारण से ये रफ्तार की गति को स्लो कर देता है और ये ब्रेक आपका डिस्क ब्रेक काम करता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, बस एक प्लेट होता है और इस ब्रेक पैड होता है और ऑयल का जो होता है ऑयल लगा रहता है, जिस कारण से इसका काम करता है। तो बस यही छोटा सा था इस पे। उसके बाद बात करते हैं ऑयल ब्रेक और पावर ब्रेक। ऑयल ब्रेक ही पावर ब्रेक होता है। ऑयल ब्रेक जो लगा हुआ होता है और डिस्क ब्रेक जो है, अभी स्कॉर्पियो या कोई गाड़ी है सबके आगे फ्रंट व्हील ड्राइव जो फ्रंट का जो व्हील चक्का होता है उसमें ये आगे में दोनों साइड में डिस्क ब्रेक लगा होता है और पीछे में ड्रम लगा होता है। ऑयल और पावर ब्रेक किसको कहते हैं, पावर ब्रेक भी नाम सुने होंगे कि पावर ब्रेक। तो ये ब्रेक वैसा ब्रेक है, इसमें क्या होता है कि तेल पे ही निर्भर है। ये अगर तेल नहीं होगा तो ब्रेक आपका नहीं लगेगा, अगर तेल खत्म हो जाता है ब्रेक फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ब्रेक है ये भी सेम कंडीशन वैसे ही होता है, लेकिन ये तेल पे ही यूज होता है, जब तक तेल नहीं रहेगा तब तक यूज नहीं हो पाएगा। तो इसका ये जो लगा होता है जेसीबी और बड़े बड़े हाईवा ये सब होता है उस सब में लगा हुआ रहता है, सॉरी हाईवा नहीं ट्रैक्टर वगैरह, जेसीबी ट्रैक्टर ये सब जो है उस पे ऑयल ब्रेक का ही काम होता है, उस पूरा ऑयल पे ही निर्भर होता है, तेल पे ही निर्भर होता है, वो पावर ब्रेक भी उसको कहा जाता है। दूसरा होता है एबीएस, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इसको कहते हैं। ये अभी मोटरसाइकिल वगैरह सारा कुछ में आ गया है। आज के टाइम में एबीएस इतना बेहतर बना रहा है, मोटरसाइकिल में भी दिया गया है कि ये क्या होता है कि पहले फिसलन हो जाता था, ब्रेक लगाने पे डिस्क हो या ड्रम हो, इस पे ब्रेक आप लगाते हैं तो वो फिसलता है, ठीक है सॉरी। और एबीएस में क्या है कि ये अचानक पकड़ने का काम करता है, अचानक गति को रोकने का काम करता है, जिसमें ये फिसलन नहीं होती है। और इसमें थोड़ा छोड़ छोड़ के पकड़ता था, जिस कारण चक्का जो स्लिप करता था और एक्सीडेंट हुआ करता था या होता है अभी भी। बहुत सारा एक्सीडेंट इसी कारण होता है, तेज रफ्तार के कारण जो रुक नहीं पाता है, कंट्रोल नहीं हो पाता है, इस कारण से एक्सीडेंट ज्यादा होता है। और एबीएस एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ये बनाया गया है, नए तकनीकी पे है, जो अभी सारे जगहों पे दिया जा रहा है, ठीक है। तो एबीएस का भी आप लोग समझ गए होंगे कि एबीएस कहाँ कहाँ यूज होता है। ये सब जो एबीएस का होता है ये बस ट्रक हाईवा ये सब जो है इसमें काम करता है। और उसमें क्या होता है कि ये जो है ये हवा के प्रेशर पे काम करता है, ये भी हवा का प्रेशर पे काम करता है। जब तक हवा उतना उसमें कैपेसिटी में नहीं आएगा तब तक गाड़ी
आपका नहीं काम करेगा। और देखते होंगे कि जैसे ही ब्रेक लगता है वो हवा सम से निकल जाता है, ट्रक व्रक में जनरली आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो इस पे काम करता है। एबीएस भी समझ गए आप लोग। मैग्नेटिक ब्रेक समझते हैं। मैग्नेटिक ब्रेक जो होता है ये ट्रेन में लगा हुआ होता है। पहले आदमी ट्रेन में था, अभी तो रबड़ है, कैसे लोग मैग्नेटिक बोलते हैं ये तो अभी तक हम भी नहीं समझ पाए हैं। लेकिन मैग्नेटिक ब्रेक जो है वो ट्रेन ही में लगा हुआ होता है, ये तो है तय कि उसी में लगा होता है। लेकिन अभी जो ब्रेक शू लगता है ट्रेन में, आप लोग रबड़ का देखे होंगे। पहले जो था वो लोहे का लगा हुआ रहता था, अभी वो रबड़ का लगा हुआ है। जो देखते होंगे ब्रेक कभी ट्रेन में लगता है तो वो दुर्गंध भी करने लगता है कुछ, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये काम करता है कि जब तक हवा इसमें पूरा नहीं होगा, ये जो ब्रेक है ये क्या करता है कि पहले से ही ट्रेन के चक्का में सटा हुआ रहता है, इसका बाहर से लगा हुआ रहता है और ये पूरा सटा हुआ रहता है। क्या होता है कि ये जो है जब ट्रेन का जो ड्राइवर है वो यहाँ ट्रेन को बढ़ाना होता है तो ब्रेक में वहां प्रेशर देके हवा को भरा जाता है। अगर हवा वो टैंक में भर जाता है तो ब्रेक ऑटोमेटिक छोड़ देता है। वहां पे एक बटन होता है, वो दबने से उसमें हवा भरता है और ये ब्रेक हट जाता है और हटने के कारण वहां से ट्रेन चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। आप देखे होंगे कि अगर हम लोग ट्रेन में, बहुत सारे लोग, थोड़ा हम लोग भी छोटे में हंसी मजाक किया करते थे कि ट्रेन का हवा निकाल देते थे। हवा कहाँ से निकलता है, जो हम लोग भैकंप बोलते हैं, भैकंप मार दिया तो वही भैकंप होता है। भैकंप में जो हवा जमा होता है वो अगर आप निकाल दीजिएगा या चेन पुल कर दीजिएगा तो वही भैकंप हवा जो है वो बाहर निकल जाता है, जिस कारण उसका समझिए कि ब्रेक लग जाता है। और मैग्नेटिक कहते हैं इसी को, इसीलिए वो जाके चक्का में फिर से सट जाता है, जिस कारण से ट्रेन रुक जाता है, ठीक है। और फिर वो ट्रेन के जो ड्राइवर है वो फिर हवा भरता है और तभी वो देखते होंगे कि वहां पे कुछ भूकंप होने से कुछ समय गाड़ी रुकती है, उसके बाद फिर हवा भरता है, कंप्रेसर के द्वारा वहां हवा भरा जाता है, उसके बाद वो जाके फिर ट्रेन चलता है। अगर फिर कोई मार देता है तो फिर उसकी हवा ही निकलेगी, वो एक बोगी में निकाले या लास्ट बोगी में निकाले, वो कहीं से भी निकालेगा तो जाके उसका ब्रेक क्या होगा, उसका हवा निकल जाएगा। और हवा निकलने के कारण ये जो साइड में जो ब्रेक शू लगा हुआ है ट्रेन के, ये क्या होता है, ये सट जाता है। सट जाने के कारण ब्रेक लग जाता है, इसी को मैग्नेटिक ब्रेक कहा जाता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस समझ गए होंगे। इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये भी पूछेगा कि ब्रेक का काम क्या होता है, ब्रेक किस क्या काम है ब्रेक का, आपसे पूछ देगा तो क्या बताइएगा। तो ब्रेक का वही काम करता है, यही काम करता है कि गाड़ी के रफ्तार को कंट्रोल करना, स्लो करना और रोकना। ब्रेक का काम यही होता है कि गाड़ी अगर तेज रफ्तार में है तो उसको आप स्लो कर सकते हैं और उसको आप रोक सकते हैं। तो ब्रेक का काम ये होता है, ठीक है। तो आगे की वीडियो में बात करेंगे कि क्लच प्लेट कैसे काम करता है, गियर कैसे काम करता है, इस पे हम बात करेंगे। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं कुछ, तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो भी जानकारी चाहिए आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जैसे जैसे हमको समय मिलता है हम कमेंट का जवाब भी देते हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं उनका जवाब भी दे रहे हैं। तो आप लोग ऐसे ही देखते रहिए, आगे भी हम बताएंगे कि कैसे कैसे कौन सा ब्रेक का तो खत्म हो गया, अगर और इसमें अपडेट आता है तो हम और भी आपको इंटरव्यू के लिए बताएंगे। तो इंटरव्यू में आपको अगर पूछेगा तो ज्यादा से ज्यादा ड्रम ब्रेक, डिस्क ब्रेक और एबीएस के बारे में पूछ सकता है, क्योंकि मैग्नेटिक के बारे में पूछेगा नहीं, क्योंकि ट्रेन के लिए ड्राइवर आप नहीं बन रहे हैं। लेकिन जानना चाहिए कि क्या पता अगर बता दे, पूछ दे कि ट्रेन का ब्रेक कैसे, क्योंकि वो भी ड्राइवर है, आप भी ड्राइवर ही हैं, काम वही करता है, वो भी गाड़ी भगाने का काम करता है, आप भी गाड़ी भगाइएगा, रोकिएगा, वही काम होता है। तो घबराना नहीं है, सारा कुछ पता है और ऐसा कुछ नहीं है, जितना जितना होगा जितना हो सकता है हमसे हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। और ये जो ड्रम ब्रेक है, डिस्क ब्रेक है, इसके बारे में हम आपको एक बार लाइव मतलब वीडियो के माध्यम से भी दिखाएंगे, ब्रेक के पास जाकर कि कैसा ड्रम होता है, कैसा डिस्क होता है, कैसा उसका ब्रेक पैड काम करता है और कैसे ब्रेक शू काम करता है,
ठीक है, तो बने रहिएगा और देखते रहिएगा हमारा ये वीडियो इंटरव्यू का अभी बहुत सारा आने वाला है। और रही बात डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे, एक अलग से वीडियो बना देंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए, पहले इंटरव्यू का हम लोग तैयारी करते हैं। डॉक्यूमेंट्स तो आप 2 से 5 दिन पहले भी आप तैयार कर सकते हैं। अगर वहां ये तो ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा कि आप ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं, आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ईडब्ल्यूएस चाहिए या फिर जो है वो आलतू फालतू, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ज्यादा होगा तो वोटर आईडी या एक वैलिड जो आपका आईडी होगा, लाइसेंस होगा और कुछ सर्टिफिकेट होगा, वो लेके ही जाना होगा। तो उसके लिए हम पूरा डिटेल में बढ़िया से बताएंगे, ऐसे शॉर्ट में हम बता दिए। तो ये नहीं कि यही लेके जाना होगा, और भी कुछ कागज होगी उसके बारे में बताएंगे। तब तक आप देख ही लिए, तो आगे हम फिर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।